माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। हालेलुया। हालेलुया। मलाकी के ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 20 एवं 21 में, हिंदी बाइबल में है, अंग्रेजी बाइबल में अध्याय 4 में मिलेगा। किंतु तुम जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलते कूदते लगते हैं। सन ऑफ जस्टिस के विषय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, धर्म के सूर्य का उदय होने के विषय में, अर्थात ईसा मसीह का इस संसार में जन्म लेने के विषय में मलाकी ने घोषणा किया है। वाक्य 21 में 21 में लिखा है, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांवों के नीचे रोंदोगे। जिस दिन विश्वमंडल का ईश्वर ने निश्चित किया है, उसको कैरोस कहता है, प्रभु का समय। उस प्रभु के समय पर हम लोग राख के समान दुष्कर्मियों को अर्थात शैतान को अपने पैरों के नीचे रोंदने के विषय में, सूर्य का उदय, ईसा मसीह के जन्म की घोषणा इस प्रकार मलाकी नबी ने घोषणा किया। यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 15 को पढ़ेंगे, वहां पर जब आदम और हेवा ने पाप किया, ईश्वर आदम और हेवा के पास आते हैं। आदम और हेवा ने अपना गुनाह पाप स्वीकार नहीं किया। आदम ने हेवा पर डाल दिया, हेवा ने शैतान पर डाला। तब ईश्वर शैतान से कहते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15, मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। यहां पर ईश्वर ने शैतान से कहा, स्त्री की संतान तुम्हारा सिर कुचल देगा। स्त्री और शैतान के बीच में, और स्त्री के संतान अर्थात ईसा मसीह और शैतान के बीच में शत्रुता के विषय में, और मलाकी घोषणा करता है, उस सन ऑफ जस्टिस धर्म के सूर्य का जब उदय होगा, तब हम अपने पैरों के नीचे उस शैतान को कुचलने के विषय में। तो ईसा मसीह उस सूरज के जन्म के पूर्व में, हमें मालूम है प्रतिदिन सूरज उगने के पूर्व में एक तारा उदित होता है, जिसको हम लोग भोर की तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। जब भोर की तारा उदित होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि सूरज अब उदित होने वाला है। सूरज के आगमन की सूचना भोर की तारा, जो प्रभात की तारा जब उदित होता है, तब हमें पता चलता है उसका समय आ गया है। इसका मतलब है, यदि धर्म के सूरज प्रभु ईसा मसीह का जन्म के पूर्व में उनके जन्म की सूचना देते हुए जन्म लेने वाला तारा है माता मरियम। मुझे माता मरियम के जन्म के विषय में एक बहुत ही सुंदर किताब है
द पोएम ऑफ द मैन गॉड। ईसा मसीह ने मरिया वाल्तोरता नाम का एक स्त्री, एक युवती जो प्रभु के लिए अपने जीवन समर्पित की हुई थी, लेकिन किसी युवक ने उनके सिर पर लोहे का दंड से मारा। इसके परिणाम स्वरूप वो अपाहिज हो गए, बिस्तर पर हो गए। इसके बाद ईसा मसीह ने अनेकों वर्षों तक उस महिला को अपना दर्शन दिया। ईसा मसीह के मुक्ति कार्य को पूर्ण रूप से ईसा मसीह ने उन्हें दर्शन में दिखाते गया। ईसा मसीह का मुक्ति कार्य का शुरुआत माता मरियम के जन्म से हुआ, अर्थात मरिया वाल्तोरता को ईसा मसीह ने उस मुक्ति कार्य को दिखाने के लिए सबसे पहले उस भोर की तारा का उदित होता हुआ दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे इस प्रकार पढ़ने के लिए मिला, जैसे हमें मालूम है माता मरियम के माता पिताओं का नाम है संत हन्ना और जोआकिम। संत हन्ना और जोआकिम बूढ़े हो चले थे और हन्ना एक बांझ स्त्री थी। जब समय मुक्तिदाता का जन्म का समय जब निर्धारित समय आया, उस समय पर इस हन्ना के मन में ऐसा दुख होने लगा कि उन्हें भी कोई संतान की जरूरत है। ईश्वर में भी विश्वास किया, बांझ स्त्रियों को भी वो ईश्वर संतान दे सकता है। इस पर माता मरियम के माता पिता विश्वास करने लगे। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ 113 को अगर पढ़ेंगे, वाक्य 9 को, साम 113 वर्ड 9, स्तोत्र ग्रंथ 113 वाक्य 9, वहां पर लिखा हुआ है, वह वंध्या को आनंद प्रदान कर उसे पुत्रवती माता के रूप में घर में बसाता है। यहूदी लोग रोज स्तोत्र पढ़ते हैं और हन्ना इस वचन पर विश्वास करती है, वह वंध्या को आनंद प्रदान करेगा, उसे पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है। मुझे सुनने वाले कई लोगों के मन में यह विश्वास आया, शायद आपको संतान नहीं है, इस वचन को आप स्वीकार कीजिए, इसी समय पर स्वीकार कीजिए। स्तोत्र ग्रंथ 113 वाक्य 9 के द्वारा आपको भी संतान मिल सकता है। विश्वास कीजिए, ईश्वर वंध्या को आनंद प्रदान कर पुत्रवती मां के रूप में घर में बसाता है। अब हन्ना और जोआकिम इन वचनों में विश्वास करने लगा और हन्ना रोने लगे। हन्ना भोजन करना छोड़ दिया। क्या कारण है? जोआकिम आकर के उससे पूछते हैं, हन्ना क्या बात है, क्यों रो रहा है? उस समय पर हन्ना उत्तर देते हैं, देखो सबों को बच्चे हैं, एक गाय है, वो बछड़े को दूध पिला रहे हैं। उसको देख करके बोलो, देखो उस गाय एक जानवर है, उसको भी दूध पिलाने के लिए एक बछड़ा है, मुझे एक बच्चा नहीं है, यह लाड प्यार देने के लिए, दूध पिलाने के लिए मेरा हृदय तरस रहे हैं, मुझे भी एक संतान चाहिए। उस समय पर हन्ना कहती है, यदि सामुएल का मां हन्ना जो एल्काना का पत्नी है, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सामुएल की मां जो हन्ना है वो भी इस प्रकार एक बांझ स्त्री थी। एल्काना का पत्नी ये हन्ना बांझ स्त्री थी। वह हर वर्ष यरूशलेम मंदिर जाया करती थी और प्रभु से प्रार्थना करती थी। एक बार इसी प्रकार वो रोती विलाप करती हुई खाना छोड़ दिया। तब एल्काना उसके पास आकर के कहते हैं, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 1 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते हैं, हन्ना के पति एल्काना उससे कहने लगा, अन्ना तुम क्यों रोती हो, क्यों नहीं खाती हो, तुम क्यों उदास है?
क्या मैं तुम्हारे लिए 10 पुत्रों से बढ़कर के नहीं हूं? अन्ना लेकिन अपना आंसू पोंछ करके सीधा मंदिर जाती है। वाक्य 10 में हम लोग पढ़ते हैं, अन्ना दुखी होकर प्रभु से प्रार्थना करती थी और आंसू बहाती हुई उसने ईश्वर के सामने ये प्रतिज्ञा ली, एक मन्नत ली। क्या है मन्नत? वाक्य 11 में हम लोग पढ़ते हैं, विश्व मंडल के प्रभु, यदि तू अपनी दासी की दयनीय दशा को देखकर उसकी सुधि लेगा, यदि तू अपनी दासी को नहीं बुलाएगा और उसे पुत्र प्रदान करेगा, तो मैं उससे जीवन भर के लिए प्रभु को अर्पित करूंगी और कभी उसके सिर पर उस तरह नहीं चलाएगा। अन्ना ने इस प्रकार प्रभु के सामने एक प्रतिज्ञा करते हैं, एक मन्नत लेते हैं। हम लोग आगे पढ़ते हैं, तुरंत अन्ना गर्भवती हुई। महान नबी सामुएल इस अन्ना का पहला पुत्र है। अन्ना ने दूध चुड़ाने के बाद उस बच्चे को यरूशलेम मंदिर में अर्पित किया था। हम लोग ये सब पढ़ सकते हैं। इसके बाद अन्ना को और 5 बच्चे और हुआ। अभी माता मरियम के मां अन्ना और जोवाकिम यही बोलते हुए निर्णय किया, हम भी यरूशलेम मंदिर जाते हैं। जैसे एल्काने के पत्नी अन्ना ने यरूशलेम मंदिर में प्रभु के सामने ये निर्णय किया कि यदि एक संतान दोगे, हम जीवन भर के लिए उस बच्चे को हम मंदिर में प्रभु के लिए समर्पित करेंगे। इस प्रकार जोवाकिम और अन्ना यरूशलेम मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और उस मरिया वाल्तार्तो को दर्शन मिला। मंदिर से लौटने पर अन्ना गर्भवती हुई। वही है माता मरियम। माता मरियम का भी दूध चुड़ाने के बाद माता मरियम को यरूशलेम मंदिर में समर्पित किया। माता मरियम का पालन पोषण यरूशलेम मंदिर में हुआ। वहां पर हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 के अंदर एक अन्ना के विषय में पढ़ते हैं। उसी अन्ना ने यरूशलेम मंदिर में माता मरियम की पालन पोषण किया, उन्हें धर्म ग्रंथ सब सिखाए। बहुत सुंदर तरीके से माता मरियम की इस जन्म के विषय में, किस प्रकार माता मरियम का जन्म हुआ, इसके विषय में वहां वर्णन किया। करेक्ट 25 वर्ष पहले 30 अगस्त के दिन मेरे जीवन में भी एक चमत्कार हुआ। चमत्कार यह है, उस समय पर हम लोग जबलपुर के घाना पारिश का सदस्य था। घाना पारिश का पल्ली पुरोहित फादर साइमन 30 अगस्त के दिन, वो पल्ली है स्वास्थ्य की माता का नाम पर समर्पित पल्ली है, इसलिए हर वर्ष वहां पर माता मरियम के जन्मोत्सव मनाने के लिए 8 सितंबर को मनाने के लिए हर वर्ष नोवेना प्रार्थना होता है। बड़ी धूमधाम से वहां नोवेना प्रार्थना होता है, चंगाई प्रार्थना सब चलते हैं, बहुत चमत्कार होते हैं। तो 25 वर्ष पहले का घटना है, 98 की बात है। उस समय पर फादर साइमन ने 30 अगस्त को घोषणा किया, इस वर्ष बाहर से किसी पुरोहितों को नहीं बुला रहे हैं मिसा अर्पित करने के लिए या वचन की घोषणा करने के लिए, क्योंकि उसी समय पर यर्तुके के बाद एक नया गिरजाघर वहां बनाया गया। इसी वजह से अन्य पुरोहितों को बुला करके पैसा खर्च करने के लिए हम लोगों को ज्यादा नहीं है। इसलिए आप लोगों को इन पिछले वर्षों में माता मरियम की भक्ति करने के कारण क्या मिला है, इसका साक्ष्य देने का एक अवसर देता हूं। मिसा के बाद में 5 मिनट लोगों को साक्ष्य के लिए समय देता था। तो फादर ने अनाउंस किया कि आपके जीवन में यदि माता मरियम की मध्यस्थता में कुछ भी मिला है, आप नाम दे दो। तुरंत मेरे मन में आया, मैं फौज में पहले
नौकरी करता था। फौजी का रिटायरमेंट के बाद 96 से मैं रिटायर्ड है। इसके बाद मैं एक अच्छा नौकरी ढूंढ रहा था। तब मेरे हाथ में एक वचनोत्सव जो पोटा से प्रकाशित होता है वो वचनोत्सव आया। उस वचनोत्सव को जब मैं पढ़ रहा था, वहां पर एक जगह पर माता मरियम और रोजरी माला के भक्ति के विषय में लिखा हुआ था। वहां पर लिखा है, यदि आप भक्ति पूर्वक रोज रोजरी माला करोगे तो आप जिस मन्नत लेकर के प्रार्थना कर रहा है आपको वो पूरा हो जाएगा। मैं उस महीने में रोजरी माला भक्ति पूर्वक जपना शुरू किया। उससे पूर्व में इतना भक्ति के साथ या रोज में रोजरी माला नहीं करता था। सोचा घर में बैठे हैं तो रोजरी माला करना शुरू करते हैं। उस रोजरी माला में नियमित रूप से शुरू किया। 15 दिन के अंदर मुझे बुला करके, मैंने अप्लाई भी नहीं किया, जबरदस्ती किसी ने मुझे कहीं भेज करके एक अच्छा नौकरी दिया। तो रोजरी माला के द्वारा मुझे ये नौकरी मिला। ऐसे एक बात मेरे मन में, मेरे जीवन में हुआ था। फादर ने जब ये गवाही देने के लिए जो बोला, तब मेरे मन में आया, हाँ ये गवाही देना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, 25 वर्ष पहले मैं हिंदी में अच्छी तरह बात नहीं कर सकता था। मैं केरल में रहने वाला हूं, मैंने हिंदी नहीं सीखा। इसी वजह से मेरा हिंदी बिल्कुल उल्टा पुल्टा बोलना, सही रीति से बोल नहीं सकता था। मैं हिंदी में कभी प्रार्थना नहीं कर सकता था। हे पिता हमारे या प्रणाम मरिया प्रार्थना तक मैं हिंदी में उस समय पर नहीं बोल सकता था। मैं हिंदी बाइबल कभी पढ़ा नहीं। मैं हमेशा हमारे घर में मलयालम बाइबल को पढ़ता था। मलयालम में हमारे घर में प्रार्थना होता था। इसी वजह से हिंदी में बोलना मुश्किल है। तो मेरे मन में गवाही देना है, 5 मिनट लोगों के सामने खड़े होकर के बोलना है। मेरे मन में घबराहट आया, इसलिए मैं उस दिन फादर को नाम नहीं लिखवाया। अगले दिन दूसरा, तीसरा, ऐसे 2-3 दिन निकला। तब रोज मेरे मन में प्रेरणा आता है, नाम लिखा देते हैं। एक एक लोग आकर के गवाही दे रहा है, लेकिन मेरे जैसे गवाही केवल 15 दिन मैंने रोजरी माला किया, मुझे एक अच्छा नौकरी मिलना, एक अच्छा गवाही इसको बोलना चाहिए, मेरे मन में आता रहा। लेकिन घबराहट के कारण हिंदी में कैसे लोगों से बात करूं, इस घबराहट के कारण मैं आगे नहीं बढ़ा। एक दिन मेरे विचार में 3 दिन के बाद की बात है, मेरे मन में एकदम गहराई में आग्रह आया, नहीं बोलना चाहिए। मिस्सा बलिदान खत्म हुआ, नोवेना खत्म हुआ, लोग सब बाहर जा रहे हैं। मैं जिस सीट पर बैठा हुआ था वहां बैठ करके माता मरियम के सुंदर मूर्ति सामने डेकोरेट करके रखा हुआ है, उस मूर्ति की ओर देखा और मैं बोलने लगा, माँ मैं तो बोलना चाहता हूं लेकिन मैं हिंदी में कैसे बोलूं, और अभी फादर को जाकर के बोलूं तो फादर भी बोलेगा अब तो लोगों का नाम आ गया है और तुम मद्रासी होकर के कैसे बोलेगा, ये मेरा शायद खिल्ली भी उड़ाएगा। इसी वजह से मैं क्या करूं। मैं खड़ी हो गया, माता मरियम के उस मूर्ति की ओर देख करके मैं हाथों को जोड़ा, मेरे हृदय को प्रभु की ओर उठाया और मैं मां से बोला, मां यदि मैं ये गवाही देना है तो पल्ली पुरोहित फादर मेरे पास आकर के बोलने दो। सॉरी मैं फादर से नहीं बोल सकता, यदि फादर मुझसे बोलेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मैं हाथ जोड़ा, सिर झुकाया, माता मरियम को प्रणाम बोल करके बाहर निकला। बाहर जा करके हमारे मलयाली कुछ लोग होता है उनसे ही मैं बात करता हूं, क्योंकि हिंदी में अन्य लोगों से मैं बात नहीं कर सकता। बात करने शुरू हुआ। पल्ली पुरोहित उस समय पर वेदी पर था, वेदी से सीधा निकल करके आए, मेरे पीछे पीछे आकर के मेरा पीठ पकड़ करके बोला, राजन तुम्हारे मुंह से सुनना है। मुझे ऐसा लगा मुझे करंट लगा है, एक आग उतरने जैसे मुझे लगा। मैंने फादर से पूछा, क्या फादर कल बोलना है? बोला कल नहीं, 8 तारीख तक तो एक एक गवाह मिल गया है। अभी 9 तारीख को माता मरियम के आदर में जो झंडा फहराया है उसको नीचे उतारने का दिन है। लोगों को बुला रहा है लेकिन कोई कार्यक्रम नहीं है।
आप ऐसा करना, माता मरियम के विषय में आधा घंटा कुछ बोलना लोगों को, ताकि आधा घंटा हम व्यस्त कर रख सकते हैं। मैं 5 मिनट बोलने के लिए मुझे घबराहट हो रहा था। अब फादर ने बोला आधा घंटा बोलना, मुझे और घबराहट तो बढ़ गया। मैं सीधा घर में गया, पूरे रास्ते में ये सोच रहा था मैं क्या बताऊं, वो भी आधा घंटा हिंदी में मैं कैसे बात करूं, ये घबराहट में मैं जा रहा था। इसके बाद माता मरियम के विषय में बोलना है। मैं कभी प्रवचन नहीं दिया, मैं विशेषकर हिंदी में कहीं किसी से बात नहीं करता। ये सोच करके मैं घर पहुंचा, सीधा मैंने बाइबल उठाया, बाइबल को खोला, प्रभु आप मेरे से बात करो, माता मरियम से मैं क्या बोलना, माता मरियम के बारे में मैं क्या बोलना है, आप बताओ। तब मेरे बाइबल खोलते मेरे आंखों में के सामने आया मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 33। वहां पर लिखा हुआ है फल से वृक्ष का पहचान करना, फल से वृक्ष का पहचान करना। यदि फल अच्छा है वृक्ष अच्छा है, जैसा फल है वैसा वृक्ष है। मैंने मनन चिंतन किया। प्रणाम मरिया प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं माता मरियम का गर्भ का फल है ईसा मसीह। पवित्र आत्मा ने मेरे मन में आकर के दिया, यदि ईसा मसीह में अच्छाइयां हम लोग देखते हैं, वो अच्छाइयां हम माता मरियम में भी देख सकते हैं। ईश्वर पवित्र है, मां मरियम पवित्र है। ईश्वर विनम्र है, माता मरियम विनम्र है। जो कुछ ईसा मसीह में हम पाते हैं, ईश्वर में हम पाते हैं, वो माता मरियम में भी हम पा सकते हैं। तो माता मरियम के विषय में बोलना, ईसा मसीह के विषय में बोलना है बेटा, ये मेरे मन में आया। मैं तैयार हुआ। उस दिन फादर ने बोला जितना समय लेना है ले लो। मैं उस दिन माता मरियम के विषय में जीवन में पहली बार सितंबर 9 तारीख को कलीसिया के सामने करीब 1.5 घंटे के समय माता मरियम के विषय में बोलना शुरू किया, बोला था। और उस 1.5 घंटे के बाद जो लोग सुन करके मेरे पास आकर के बोलने लगे और पल्ली पुरोहित भी बोलने लगे, हाँ जब आपने जो कुछ बोला है वो सब कुछ हमें ऐसा लग रहा है पहली बार हम ये सब सुन रहा है। नई नई बातें माता मरियम को और ईसा मसीह के साथ किस प्रकार जोड़ करके बोला, ये सब हमें एक नयापन लगा, वो सब हमें नया लगा। ये मेरे को और अच्छा प्रेरणा देने लगे। और फादर और साइमन मुझे यहाँ वहाँ फिर इसके बाद लेकर के गया। फादर ने मुझे टॉक देने के लिए, प्रवचन देने के लिए उत्साहित किया। इस प्रकार में प्रवचन देना शुरू किया। आज 25 वर्षों से यदि प्रभु का सेवा कर रहा हूं, उसके पीछे का एक कारण हमारी माँ है। माँ ने मुझे सुना। मैंने पल्ली पुरोहित फादर साइमन से उसी दिन लोगों के सामने बोला, मैं जिस गवाही देने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन पल्ली पुरोहित मुझसे कैसे बोला, क्योंकि इससे पहले कभी मैं हिंदी में भी बात नहीं करता। इस प्रकार बात ना करने वाले व्यक्ति को इस फादर ने क्यों माता मरियम के विषय में बोलने के लिए दिया। तो फादर उठ करके आए। सबसे पहले फादर ने बोला, मैंने देखा राजन माता मरियम के स्टैचू के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। इसके बाद सबसे लास्ट में चर्च से बाहर निकला। तब मेरे मन में आया, इसी को पकड़ो 9 तारीख के लिए। ये कब था? जब मैंने मां मरियम से कहा, मां यदि मैं गवाही देना है पल्ली पुरोहित से बोलो, मुझसे बोलने के लिए। उसी क्षण में मां ने पल्ली पुरोहित फादर साइमन के मन में यह प्रेरणा दिया कि राजन को पकड़ो जा करके। वो मेरे पीछे पीछे आया, पकड़ा है। हमें यह विश्वास करना है, माता मरियम जैसे फादर ने कहा है, वो हमारा सहायक है, स्वर्ग का द्वार है। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 28 में वाक्य 12 में हम लोग देखते हैं, वहां पर याकूब एक स्वप्न देखते हैं। याकूब एक स्वप्न देखा। स्वप्न ऐसा है, एक सीढ़ी धरती पर खड़ा है
उसका दूसरा छोर आकाश तक पहुंचा हुआ है और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत उतर रहा है, चढ़ रहा है। और याकूब ने देखा ईश्वर स्वयं उसके पास आकर के खड़ा है। याकूब का यह स्वप्न हम लोग माता मरियम से तुलना कर सकते हैं। जो सीढ़ी स्वर्ग तक वो दूसरा छोर जो पहुंचा हुआ है, यह है माता मरियम। ईसा मसीह को स्वर्ग से उतरने के लिए, मनुष्य बनने के लिए ईश्वर ने इस्तेमाल किया हुआ वो सीढ़ी है माता मरियम। जिस सीढ़ी से माता मरियम, जिस सीढ़ी से ईसा मसीह इस पृथ्वी पर उतर आया, हम पापियों को मुक्ति दिया। हमें उस मुक्तिदाता के पास पहुंचने के लिए जिस सीढ़ी को मुक्तिदाता ने इस्तेमाल किया, उसी सीढ़ी को हम इस्तेमाल करना है, वो है माता मरियम। माता मरियम के द्वारा मुक्तिदाता इस संसार में आया, हमें मुक्ति मिला। उस मुक्तिदाता के पास जाने के लिए हम लोगों के लिए वो सीढ़ी है माता मरियम। माता मरियम का आदर भक्ति का ये 9 दिन हम लोग इसी प्रकार भक्ति पूर्वक जीवन जिएंगे। माता मरियम का भक्ति का मतलब माता मरियम की आराधना करना नहीं। माता मरियम की भक्ति का मतलब है माता मरियम के गुणों को अपनाना। माता मरियम में जो गुण दिखता है उसको अपने जीवन में उतारना। हमें मालूम है माता मरियम जीवन के अंत तक कन्या रही, पवित्र रही। कई लोग पूछते हैं माता मरियम प्रसव के बाद कैसा कन्या रही। यदि ऐसा है तो उल्टा एक और सवाल है, कन्या कैसे गर्भवती हुई? स्वर्गदूत ने कहा, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 वाक्य 38 के 37 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं, गब्रियल स्वर्गदूत कहते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि कन्या गर्भवती हो सकता है, वो कन्या प्रसवी भी कर सकते हैं। संत डोमिनिक है और ऐसे अन्य कई मरिय भक्त संत लोग हैं, इसके विषय में कहते हैं जिस प्रकार ईसा मसीह संसार की ज्योति है, वो ज्योति अगर हम बंद कमरे में भी रहता है, यदि कोई ग्लास शीशा है उस कमरे में, उस बंद कमरे में उस शीशे से वो रोशनी उस कमरे के अंदर जिस प्रकार आते हैं, वो कमरे में प्रकाश आने के लिए उस कांच को तोड़ने की जरूरत नहीं। संत मोंटफोर्ट लिखते हैं, टू जीसस थ्रू मैरी, मरियम के द्वारा ईसा मसीह तक जाने का इस प्रकार की किताब है, टू जीसस थ्रू मैरी। हाँ, उस किताब के अंदर संत मोंटफोर्ट लिखते हैं, जिस प्रकार एक ट्यूब है, ट्यूबलाइट्स, उसके दोनों साइड में 2 फिलामेंट जलते हैं। फिलामेंट जलने का वो प्रकाश हम लोगों को कमरे में मिलने के लिए, या बल्ब जो फिलामेंट जलता है उस प्रकाश कमरे में आने के लिए, उस बल्ब का कांच को तोड़ने का जरूरत नहीं। उसी प्रकार संसार की ज्योति ईसा मसीह माता मरियम के गर्भ से बाहर निकलने के लिए माता मरियम के कन्यत्व को भंग करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार एक कन्या गर्भवती हुई, उसी प्रकार माता मरियम पुत्र प्रसव किया। उसको भी मरिय वार्तार्ता का उस किताब के अंदर बहुत ही सुंदर तरीके से मरिय वार्तार्ता को दर्शन मिला था, उसके अंदर वर्णन किया हुआ है किस प्रकार माता मरियम ने उस पुत्र को जन्म दिया कन्यत्व को भंग किए बिना। क्या कारण है? ईसा मसीह किसी भी स्त्री के कन्यत्व को भंग नहीं कर सकता। किसी भी कन्या को इस प्रकार कन्यत्व को भंग नहीं कर सकता। वो पवित्रता को प्यार करता है। ईश्वर पवित्र है
और पवित्रता को प्यार करते हैं। और इसी कारण माता मरियम को जीवन के अंत तक कन्या बने रहने के लिए ईसा मसीह जन्म लेते ही मरियम के कन्यत्व को आशीर्वाद दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी प्रकार माता मरियम के कन्यत्व के साधना करते हुए ये जो 8-9 दिन का जो नोवेना प्रार्थना आदिम कलीसिया में चलता था, साधारणतः कन्याएं करते थे। माता मरियम का बर्थडे मनाने के लिए जो 9 दिन की जो प्रार्थना है कन्याएं करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे सब लोग कलीसिया सब मिलकर के इसको नोवेना प्रार्थना करना शुरू किया। कन्याएं इसलिए है अपने कन्यत्व को उस समय पर समर्पित करते हुए जीवन के अंत तक अपने जीवन को पवित्र रखने का मन्नत मांगते हुए माता मरियम के नाम पर ये नोवेना करते थे। और साथ ही साथ माता मरियम इतना विनम्र स्त्री थी। माता मरियम स्वयं कहते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:38 में, देख मैं प्रभु की दासी हूं। माता मरियम का उस विनम्रता को हम अपने जीवन में उतारना है। माता मरियम ईश्वर के वचन पर विश्वास करती थी और उस पर अपने जीवन को अर्पित करती थी। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 28 के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, ईसा मसीह ने ये कहा, एक स्त्री जब भीड़ में से कहा, तुमने जिस स्तनों का स्तनपान किया, दूध पिया और जिस गर्भ में तुम रह करके जन्म लिया वो गर्भ धन्य है, वो स्तन धन्य है। अर्थात माता मरियम की स्तुति करते हुए और साथ ही साथ ईसा मसीह की महिमा करते हुए इस स्त्री ने जब इस प्रकार बोली, तब ईसा मसीह बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। माता मरियम ईश्वर के वचनों में विश्वास किया, ईश्वर के वचन में विश्वास किया, इसलिए माता मरियम धन्य है। प्रसव करने के कारण ही नहीं, स्तनपान करने के कारण ही नहीं, बल्कि ईश्वर के वचन पर वो विश्वास किया। एक बार ईसा मसीह कहीं प्रवचन दे रहे थे, बैठा हुआ था घर में। उस समय पर उनके शिष्य लोगों ने बोला, आपका माँ और भाई बहन लोग आए हुए हैं आपसे मिलने के लिए। तभी ईसा मसीह तुरंत पूछते हैं, आप लोगों को मालूम है मेरी माँ कौन है, मेरे भाई बहन कौन है? वहां पर अपने पास बैठने वाले शिष्यों की ओर हाथ दिखा के बोलते हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई है। इसके बाद बोलते हैं, जो ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उस पर जीवन जीते हैं, वो माँ है, वो मेरे भाई बहन है। अर्थात माता मरियम ईश्वर के वचन पर विश्वास करते थे, मनन चिंतन करते थे और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते थे। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वह इन पर विचार किया करती थी। उसी प्रकार अध्याय 2 के अंदर हम लोग फिर से पढ़ते हैं, माता मरियम जब बालक यीशु को मंदिर में पाया, वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा, यह सब कुछ माता मरियम ने अपने हृदय में संचित रखा। लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 51 में पढ़ते हैं, उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईश्वर के वचनों को अपने हृदय में संचित रखना, उस पर मनन चिंतन करना और उसके अनुसार जीवन जीना। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 में पढ़ते हैं, वाक्य 1 से आगे, स्तोत्र ग्रंथ 1 वाक्य 1 से आगे, धन्य है वह मनुष्य। कौन कौन है? इसके बाद आगे आगे अच्छे अच्छे वचन लिख करके आ रहा है। एक वचन ऐसा है, जो प्रभु का नियम को हृदय से चाहता है, जो दिन रात उसका मनन करता है, वह धन्य है। माता मरियम को गब्रियल स्वर्गदूत हो या एलिजाबेथ हो, जो धन्य कहना, या हम लोग माता मरियम को धन्य कहना, इसके पीछे का कारण है, यहां पर बाइबल में लिखा हुआ है स्तोत्र ग्रंथ में, वे ईश्वर के नजर में धन्य हैं जो प्रभु के नियम को हृदय से चाहना
और दिन रात उसका मनन चिंतन करना। एलिसबेत से मिलने के लिए जब माता मरियम गई, वहां पर एलिसबेत भी तो यही तो पुकार करके कहा। एलिसबेत कहती है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। इसके बाद वाक्य 45 में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। माता मरियम को इसलिए हम धन्य कहते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है माता मरियम धन्य है। क्यों धन्य है? ईश्वर के इस वचन पर, बाइबल पर, वचनों पर वो विश्वास करती थी और उसके अनुसार अपने जीवन को समर्पित किया। तो आइए इन नौवेने के समय पर हम लोग भी एक निर्णय करें, ईश्वर के वचन पर विश्वास करने का, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का, माता मरियम के समान पवित्र रहने का, अपने जीवन में विनम्रता लाने का, प्यार लाने का। माता मरियम जिस प्रकार अपने कुटुंबनी एलिसबेत की सेवा करने के लिए गई, काना में भी हम लोग देखते हैं, काना के उस घरवाला यीशु के पास नहीं गया, लेकिन मां को बहुत चिंता थी। वहां पर जो दुख संकट आ गया, मां मरियम दौड़ करके जाती है प्रभु के पास। आज भी मां मरियम हमारे लिए विनती करती है, हमारे दुखों में हमारी सहायता करने के लिए आती है। आइए इस समय पर हम लोग थोड़ी देर मनन चिंतन करें, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। माता मरियम की भक्ति करना, विशेषकर आज 30 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक माता मरियम का नोवेना करते हुए, माता मरियम की भक्ति करते हुए, माता मरियम के अंदर जो गुण हैं, अच्छाइयां हम लोग देखते हैं, उसको अपनाने का निर्णय कीजिए। निर्णय कीजिए उसके अनुसार जीवन जीने का। निर्णय कीजिए माता मरियम के द्वारा यीशु तक पहुंचने का। यीशु हमारा मुक्तिदाता है, यीशु हमारा रक्षक है, यीशु हमारे चंगाई दादा है। वो मां हमारे साथ रहकर, हमारा हाथ पकड़कर हमें यीशु तक लेके चलेगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए।